बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुनीब फारूक और आप देख रहे हैं समा के इस इलेक्शन स्टूडियो के अंदर हम आप तक लेकर आएंगे ना सिर्फ इंतखाबात के नताइज बल्कि इंतखाबात से पहले जो मैदान सज चुका है। आज कैंपेन क्लोजर हो रहा है अब से चंद घंटे बाद और उसके बाद एक दिन का वक्फा है। 8 तारीख को आपने अपना वोट कास्ट करना है, लेकिन इन इंतखाबात से रिलेटेड जितने भी अहम मामलात हैं वो इस ट्रांसमिशन के अंदर हम आपके सामने लेकर आए हैं। जब मैंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे तगड़ी और जानदार ट्रांसमिशन, तो तगड़ी और जानदार इसलिए है कि इसके अंदर तगड़े और जानदार सहाफ़ी मौजूद हैं, तगड़े और जानदार तजिया निगार मौजूद है। मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं जनाब तलत हुसैन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तलत साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब नदीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब इफ्तिखार अहमद साहब जो जमहूरियत के बहुत बड़े दाई हैं और मेरा और उनका हमेशा आर्गूमेंट ये रहता है, आज भी हम बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करेंगे आपसे जमहूरियत के हक में ना। बिल्कुल करेंगे, मैं जमहूरियत के हक में हूँ, लेकिन बहुत सारी बातों के खिलाफ भी हूँ जो आप करते हैं। चकवाल वाली जमहूरियत नहीं, अवाम वाली जमहूरियत। यकीन मानिए जितनी साजिश आप चकवाल की जमहूरियत के खिलाफ कर रहे हैं आपको हम निबड़ेंगे। उनके साथ जनाब अबसार आलम साहब मौजूद हैं। अबसार साहब बहुत शुक्रिया। अबसार साहब का बड़ा बेलाग तज्जिया होता है जी। आज अबसार साहब से भी हम दो हाथ तो करेंगे सर्वे से, किसी ना किसी मामले पे आपको पता हो ही जाएगा मेरा। आपके नजदीक जमहूरियत है ही दो हाथ करने का। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, बिल्कुल जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आप ब्रांड ऑफ जमहूरियत। आज सर हम आप फिक्र ना करें, हम बिल्कुल एक दूसरे को पंजाबी में कहते हैं लकू ले जाएंगे। जैकब खान साहब हमारे साथ मौजूद है, जैकब खान साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। देखिए जी, बात यह है कि किसी भी इलेक्शन ट्रांसमिशन के अंदर जो मंडेन बोरिंग किस्म की ट्रांसमिशन होती है वो कोई क्यों देखेगा। तो यहाँ पर हमने गुफ्तगू यहाँ से स्टार्ट करनी है, लिटिल टंग एंड चीक, कि आज पाकिस्तान के जितने भी बड़े अखबारात हैं जब आप उन्हें खोलें तो सुबह जब हमने देखा, वो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, तो हर जो अखबार थी उसके फ्रंट पेज पे छपा हुआ था कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ। तो एकदम बहुत से लोगों ने सोचा कि भाई इलेक्शन तो परसों है, ये आज किस चक्कर में खबर आ गई। तो बाद में पता चला कि ये मुस्लिम लीग नून का दिया हुआ इश्तहार है। तो तलत साहब ये लिटिल ओवर कॉन्फिडेंस बाय PMLN, आई मीन से गुड शोमैनशिप। देखिए, एक तो चूंकि प्रिंट से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और नदीम भी प्रिंट से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक। माजरत देना कहते हैं ना, पुराने चावल जी, पुराने, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये अखबारात देख के दुख हुआ क्योंकि फ्रंट पेज पे हमारी बड़ी लड़ाई होती है एक्स एडिटर। बिल्कुल ठीक, फ्रंट पेज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आज अपर हाफ के ऊपर कोई एडिटर ऐसी चीज छापने नहीं देता, लड़ पड़ता है। मतलब ये कि लोअर हाफ के ऊपर तो आप 2 अगर इश्तिहार लगा लें, तो आपने पूरे का पूरा फ्रंट पेज तमाम अखबारात को दे दिया। तो हम समझते हैं कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, हम समझते हैं कि आपने, लेकिन ये बड़ा मिसलीडिंग है। सो नंबर 1 मुझे जरा वहां से शुरू करना चाहिए था। मुझे मिसलीडिंग है फॉर द व्यूअर। जिसने आपने कहा नहीं, जब आपने भी देखा तो चौंका। अब हर बंदे ने अखबार पढ़ना तो है नहीं, अब वहाँ पर अपर फोल्ड के ऊपर पड़ा होगा, लोग देख रहे होंगे जी नवाज शरीफ जड़ा है वो PM बन गया। दिस इज वन। अब आए मियाँ साहब की देखें ख्वाहिशात कि हम बाहर लगे हुए हैं, बारिशें हो रही हैं, कहीं पे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब को तीरों की बारिश नजर आ रही है, इनके ऊपर इनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टरशिप की बारिश हो रही है। तीरों की बारिश आपको पता है, लेकिन वो उन्होंने मुहावरे चूंकि इस्तेमाल किए हैं। मेरे ख्वाहिशात के ऊपर तो कोई अब कदगन नहीं है, टैक्स अभी नहीं लगा हुआ। लेकिन इससे आपको पता चलता है कि PMLN के अंदर फाइनली एक क्लैरिटी आ रही है। वो एम्बिग्विटी जो आपको नजर आ रही थी कि शहबाज शरीफ होंगे, इसहाक डार होंगे, नवाज शरीफ होंगे, तो आपको लगता है they're rock solid now in terms of confidence? देखिए, अगर आप इतने इश्तिहारात के फ्रंट पेज के ऊपर आपने अपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, तो मेरे ख्याल में जो ब्रेकिंग न्यूज इसमें से आप निकाल सकते हैं वो ये नहीं है कि उन्होंने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया फ्रंट पेज के ऊपर। तो इट इज नॉट शहबाज शरीफ। रेफर टू अवर कन्वर्सेशन लास्ट नाइट जो हमने कहा था जी, वी आर रेजिंग अवर हैंड एंड शहबाज इज गोइंग टू पंजाब। तो इन इश्तिहारात के बाद या तो आपको सारे इश्तिहारात फिर वापस लाने पैणगे। हाँ, जी तुम वापस ना ले, दिस इज योर कैंडिडेट। सो इफ PMLN विन्स, नवाज इज द प्राइम मिनिस्टर। नदीम साहब, ये आपको लगता है कि ये उसका जवाब भी है या ये ब्रांडिंग है मियां नवाज शरीफ साहब की? क्योंकि देखा जाए तो PMLN में वोटर कनेक्ट जो है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब से है। सो यू थिंक ये ज्यादा ब्रांडिंग है या ये मैसेज है टू अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग अस कि भाई हमारा कैंडिडेट PM के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं? जिनको मैसेज देना था वो आई थिंक उनसे एश्योरेंस लेकर जहाज़ पे लंदन से बैठे थे, उसके बगैर पाकिस्तान आए नहीं थे। जब उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि ना जेले जाओगे ना सजा होएगी,
यू वुड बी एलिजिबल और आपको वज़ीर-ए-आज़म भी मानेंगे। तो उसके बाद वो पाकिस्तान आए थे, आके एयरपोर्ट पे किसी ने गिरफ्तारी नहीं डाली, बगैर गिरफ्तारी की ज़मानत भी होगी, सब कुछ हो गया। तो वो एक प्री सेटल्ड सारी अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत वो आए यहाँ पे, सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं। जो एक शहबाज वाला मामला है, शहबाज वाला मामला अगर 16 माह की हुकूमत नवाज शरीफ उसकी याद रखें PDM दौर की, तो उसको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर अगर वो दोबारा पेश करेंगे तो अपने वोट काफ़ी हद तक मज़ीद कम करवा लेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि वो PMLN ये अफोर्ड कर सकेगी कि उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रेजेंट करें। इसका मतलब ये सर कि कम वोट में मखलूत हुकूमत, मेजॉरिटी कम मेजॉरिटी, अगर PMLN हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है तो मियां साहब इज द प्राइम मिनिस्टर। कोलिशन में अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि नवाज शरीफ होंगे या नहीं। अब यू स्टिल हैव योर डाउट्स? यस आई डू हैव। लेकिन आज शहबाज शरीफ के ऊपर जिस तरह वो कसूर में जलसे में कह रहे थे ना, मियां साहब ये लिख लो आपने यहाँ स्टेडियम बनाना है, तो दैट शोज़ के पंजाब वाली पोजीशन के लिए नवाज शरीफ के दिमाग में शहबाज शरीफ का नाम अभी मौजूद है। या कॉलेज बनाना है या यूनिवर्सिटी बनानी है, इसी जगह पे शहबाज साहब आपने स्टेडियम बना के देना है। तो अपने आप को एज प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते हुए अपने CM को, छोटे भाई को हदायत जारी कर रहे थे कि अपने यहाँ का जलसा था ये इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर गया फिर उसने, जैसे क्योंकि वाज वेरी टेलिंग। देखिए इन एयर थिंकिंग का इजहार होता है ना, जब आप जलसे के अंदर बात कर रहे होते हैं, जब आप इश्तिहारात दे रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके जो आपके सेक्रेटेरिएट के अंदर बातें हो रही हैं, किचन कैबिनेट के अंदर बातें हो रही है, उनकी रिफ्लेक्शन है। तो सिर्फ लोगों को एड्रेस करना मकसूद नहीं है, पैगाम देना भी मकसूद है। इसमें एक चीज़ इनको शरीफ फैमिली को जहन में रखनी पड़ेगी। जो इमरान खान पता नहीं 100% पॉपुलर है, 50% पॉपुलर है, लेकिन शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको जो पॉपुलैरिटी से नीचे गिराने में उसका रोल था पिछले 1.5 साल का, वो बहुत ज़्यादा था। तो अगर बड़े भाई से छोटे भाई, छोटे भाई से उसका बेटा और फिर बेटी, और इसी तरह की इन्होंने आपस में हॉकी खेलनी है, तो फिर इनको ज़्यादा दिन इक़्तिदार में होता हुआ तो वही नजर आ रहा है। इफ्तिखार साहब, आपके नज़दीक ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो आखिरी कैंपेन क्लोजर था, खुडिया में जलसा आपने देखा भी, और ऊपर से फिर ये आपने अखबारात के अंदर जो आज देखा, ये आपके नज़दीक पैगाम है, रीएश्योरेंस है टू द वोटर्स कि भाई PMLN अगर हुकूमत बनाती है तो मियां नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म है? ये वो पैगाम है जो आप लोगों तक अभी नहीं पहुंचा था, वो आज पहुंचा दिया गया। ठीक, हम तक अभी नहीं पहुंचा था। You were confused till today. You weren't. The message has been conveyed to you very bluntly. Here we are, and here we are here to stay, and we are coming. Okay? ये जो है ना कि जब उनको यकीन दहानी करवाई गई, the matter is over. आप इसी लहजे में बात समझते हैं। The matter is over. Okay? The matter is over. And as far as ये मखलूत हुकूमत की बात है, to whom you want to put as a prime minister, just name out. मैंने थोड़ी नेम आउट करना है। Have a guts as a journalist. हाँ, नहीं मैं have a guts as a journalist. नहीं guts क्या? Name out. नहीं, शहबाज साहब का नाम आता है ना, और किसका आता है? Name it out. शहबाज शरीफ साहब। Good. Let them decide it. It is their party matter. Exactly. मुनीब साहब ये मुझे लगता है आज पिंडी से होके आए हैं। हाँ, नहीं इफ्तिखार साहब, it's oozing out. The confidence is oozing out. Not confidence is oozing out. मैं तो आप लोगों, you are, देखो, मैं हैरान हूँ कि आप जैसे सीनियर सहाफ़ी जिनको सारी दुनिया हर वक्त देखती है, जो कॉलम लिखते हैं, जो दावे करते हैं, अभी तक वो फैसला नहीं कर पाए कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। मेरे लिए नहीं, नदीम को छोड़ दो, नदीम को छोड़ दो, नदीम को छोड़ दो। देखो बात ये है, मैं साथ बैठो, इट्स वेरी क्लियर। अगर आप लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रही तो आप मेरी सॉरी यार, फिर आम वोटर से हम क्या तवक्को करते हैं? क्यों वो कल वो परसों वोट डालने जाएगा जब उसको ये क्लैरिटी नहीं है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर लोगों के लिए था कि आप लाइलम नहीं है, आप इलम वाले हैं, लेकिन आपको लगता है हम कंफ्यूज हैं। नहीं, आप कंफ्यूज नहीं, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, हम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, बट अब सारा साहब, वुड यू आल्सो सब्सक्राइब टू दिस व्यू? सर, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किया गया है, और मियां नवाज शरीफ साहब का शहबाज साहब को कहना कि भाई इधर फलानी चीज बनानी है, इधर ये बनाना है, और ये पहले भी एक जलसे में उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल बाद कोई बेरोजगार नहीं नजर आना चाहिए। देखिए, एक तो मैं नाजरीन को ये क्लैरिटी दे दूं कि आपने शुरू में कहा कि मैं बहुत भोला हूँ, आपने तासुर ये दिया कि आप बहुत भोले हैं, और आपको समझ नहीं आई अचानक देख के अखबार कि इश्तिहार है कि खबर है। तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये मुनीब साहब हमारे जो हैं ये इतने भोले नहीं हैं, और इनकी चालाकी की गवाहियाँ लाहौर से लेकर चकवाल तक और चकवाल से लेकर इस्लामाबाद तक हर समझदार बंदा दे। इस इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया सर। तो, नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। यू आर अ स्मार्ट मैन सर। मैं जनाब मैं दोनों हाथों से टेकिंग इट विद बोथ हैंड्स। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब इसमें ये बात तो तय होगी कि आप भोले नहीं हैं, ठीक, तो आपको भी पता था ये इश्तिहार है। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है कि जो प्रिंट मीडिया है ना, वो भी मीडिया है, इट्स अ डाइंग मीडिया बट स्टिल अ मीडिया,
उनको इश्तहारात की आमदनी से वो चलते हैं। ठीक। और मैं आज मुख्तलिफ टीवी चैनल देख रहा था और वहाँ पे वो लोग जिनकी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा प्रिंट मीडिया के विंग से आता है, वो भी तनकीद करने की कोशिश कर रहे थे अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए। भाई अगर आप इतने ही गैर मुतमईन हैं, इतनी गैर अखलाकी और गैर तो नहीं खैर कमर्शियल हरकत पे अपने इदारे की, तो छोड़ दें। आप ऐसे ही बैठ, मेरा मतलब वहाँ बैठ के आप सिर्फ अपने ऑडियंस को ये बताना कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट हूँ, मैं ऐसे पुलिस पे भी ऐसे ही गुजर जाऊंगा। मुझे ये बताएं, ये जो इश्तिहार था सर, नहीं सर, अगर जो पीएमएलएन के पर्सपेक्टिव से देखें ना कि ये जो इश्तिहार था इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आज की तारीख में? अ डे बिफोर, 2 डेज बिफोर बहुत सारी सिग्निफिकेंस हो सकती हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक, एक तो ये है कि कुछ बजट होगा, उसको ठिकाने भी लगाना होगा। वेरी इंटेलिजेंट पब्लिसिटी का एक बजट तमाम सियासी जमातों ने मुख्तस किया होता है। ठीक, कि लैप्स ना कर जाए, तो जाहिर है मेरे ख्याल है 2 फर्मों के पास इस काम का ठेका होना। अब ये तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं तो अपने तजर्बे की बुनियाद पे एक बात कर रहा हूँ। दोनों चीजें इकट्ठी होगी ना, तजर्बा, इन्फॉर्मेशन। तो ये हो सकता है एक चीज़। दूसरी बात ये होती है कि बाज़ सारे आपकी तरह स्मार्ट तो नहीं है कि जिनके पास स्मार्टफोन भी हों, डिजिटल टेलीविज़न भी हों। हो सकता है बाज़ लोग बसों के अड्डे पे बैठे हैं, खोखों को बैठे हैं, उन्होंने अपने मैसेज हर तरीके से पहुँचाना है, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल हो। तो और मैंने ये भी देखा आज कि उन्हें क्या वो 90 की दहाई में रह रहे हैं। इस मुल्क में बहुत सारे लोग 90 की दहाई में रह रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा, मैं तो अपने मीडिया पे बैठे बहुत सीनियर तजिया निगारों को देखता हूँ कि 90 नहीं, वो तो 70s की दहाइयों में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि 18 साल के बच्चों को भी वहीं ले जाएं, लेकिन नहीं जा पा रहे। तो इसलिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम पहला आधा घंटा इस बात पे ज़ाया कर दें कि मुस्लिम लीग का पैसा है, उन्होंने अपने पैसे को कैसे आगे लगाए। फिर प्राइवेट पैसा जो मर्जी करे, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 प्राइवेट एंटिटीज। न्यूज़पेपर्स को आप क्रिटिसाइज करें ना, आप सियासी जमात को क्यों कर रहे हैं? करें मत। न्यूज़पेपर ने क्यों एक गैर अखलाकी काम किया? अभी हमने यही सियासी एंकर के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तलत आपने क्या होगा सर? मैं चाह रहा हूँ कि हम आप जरा अपने तज्जिए से ये बताइए, ये फरमाइए, एज ए जर्नलिस्ट आप लोगों को एजुकेट कीजिए कि इससे सियासी जमात क्या पैगाम दे रही है अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को थ्रू आउट पाकिस्तान? कॉन्फिडेंस। हर क्रिकेट मैच से पहले कप्तान कहता नहीं हम चैंपियन होंगे। आपने मोहम्मद अली का वो बहुत पुराना क्लिप देखा होगा जिसमें वो ट्रॉफी उठा के अपनी तरफ ले आता है, मैच से पहले कहता है आई एम द विनर। तो ये तो 70s का है ना, जो भी अभी ऐसे होता है। अभी आप देखें, अभी हमारे जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो चलो आप उनको भी देखा करें। सॉरी टू इंटरप्ट, एक मैं बात पूरी कर लूँ, आप इंटरप्ट कर लीजिएगा। वो ये बात है कि हर मैच से पहले टीम कैप्टन जो होते हैं वो अपनी टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए, अपने सपोर्टर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए वो ये बात कहते हैं हम विनर होंगे। बिलावल भुट्टो कितने अरसे से कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म हूं, हाँ। कहते हैं ना, ये क्या है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और आप कहते हैं ये कॉन्फिडेंस है जो कि आज उन्होंने शो किया, एग्जिबिट किया, राइटली सो, ठीक है, मोरल बूस्टर है फॉर द वोटर्स एंड सपोर्टर्स। मेक्स परफेक्ट सेंस। बट हमने जो एडिटोरियल साइड थी वो तलत साहब ने पॉइंट आउट की, नदीम मलिक साहब ने पॉइंट आउट की, आप आए सियासी और ज़ूरे वाला मैंने उनके सामने रखा, उन्होंने करनी सी ना सर, उन्होंने करनी सी, उन्होंने कर मुनीब आई सपोर्ट जनाब नु आज मैं मुनीब प्यार से कहा है और मैंने चकवाल से गुजर के वापस जाना है। मुनीब आई सपोर्ट नदीम एंड तलत ऑन दिस पॉइंट। ये हमारी बड़ी बहस रही है। हम समझते हैं फ्रंट पेज इज नॉट मेंट फॉर दिस, इट इज अ डिबेट और ये स्टिल चल रही है हमारे मुल्क में। और दूसरी बात है, फिर ये मैं आपसे भी सवाल करूंगा, ये जो आप 24 घंटे टीवी की स्क्रीन पे जब आपकी मर्जी आती है आप उठा के किसी का मजमा मुझे दिखाते हैं, ये भी इस पर भी सोचिएगा जरा। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। मैं तो पिछले कई दिनों से हैरान हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही। Every time there is someone on the TV screen. जमहूरियत को जरा इंतजार करना चाहिए अपनी बारी का। मैं जाऊँ खान साहब के पास। 30 सेकंड सिर्फ दे दें। इन्होंने जो बात की है, देखिए ये हम मुझे लगता है वक्त आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए हैं। इस वक्त डिजिटल मीडिया में जो कुछ हो रहा है, अगर आप एथिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितना प्रोफेशनलिज्म और एथिकल जो हमारा वो है सिस्टम वो काम कर रहा है, सारी एथिक्स वो प्रिंट मीडिया के लिए रह गई है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो इश्तिहार चल रहे हैं आपने वो नहीं कभी देखे, बिल्कुल उसमें क्या कहा जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे जितनी फेक न्यूज़ चलती है, तो मेरा ख्याल है प्रिंट मीडिया को बख्श दें, उनको सर्वाइव कर लेने दें जितना अर्सा वो कर रहे हैं। ये
सबकी चले वो मियाँ साहब इलेक्शन पॉइंट ब्लैंक की सर इलेक्शन जीतेंगे तो फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, वो तो एक बात की है, बट हमने यार ये इश्तिहार है यार, बस कर दे। सर ठीक है जनाब, क्यों देते मतलब जगह क्यों भी लेना, टाइम हम जाया कर। अच्छा टाइम जाया कर रहे हैं सर, ठीक है जनाब ने जितना टाइम कंज्यूम कर लिया। नहीं मैं तो करूंगा हाँ मुझे पता है, और जमहूरियत को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। सर कैंपेन क्लोजर, कितना कॉन्फिडेंस आपको नजर आया आज ये खुडियां के जलसे मियां नवाज शरीफ साहब का? इज देयर राइट देयर? देखिए पहली बात तो ये है कि आज भी अखबार जो है वो जर्नलिज्म का गोल्ड स्टैंडर्ड है। छपे हुए लफ्ज़ की एक हुर्मत है जिसे कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकी, और ईमान का जो आखिरी दर्जा होता है वो दिल में बुरा महसूस करना होता है। ठीक है उनका फाइनेंशियल मॉडल फेल हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, इस वजह से तनख्वाहें भी तो नहीं दे रहे ना। वी कैन अंडरस्टैंड बट वी कांट एग्री, वी विल क्रिटिसाइज। इसी तरीके से जो एडिटोरियल प्रिंसिपल्स हैं तो देखिए 2 सदियों में इवॉल्व हुए हैं, और जो पाकिस्तान में भी अच्छे अखबार जिसको फॉलो करते रहे, हमारे कोलीग्स उनको फॉलो करते हैं, अगर वो फ्लाउट हो रहे हैं किसी भी वजह से हो रहे हैं, मेरे ख्याल है हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। एक ना एक दिन हमें जर्नलिज्म को अपनी वापस जगह पे लाना है। देखिए ये जो एडवर्टीज़मेंट है, एतमाद तो डेफिनेटली बात है, ये मैसेज किसके लिए? सबसे पहले तो मियाँ साहब का आना ही इसलिए ज़रूरी था कि उनके जो अपने वोटर हैं उसका एक सेक्शन उनको छोड़कर जा रहा था और जा चुका था। 8% उनका वोट बैंक उनको छोड़कर PTI में चला गया था, और अभी हमने देखा था कि गुज़श्ता मार्च के बाद से अभी मज़ीद एक एक्सोडस जो था वो जारी था, जो हमें सर्वेज बता रहे थे। एक तो उनको इसलिए लाना ज़रूरी था, जो आपने कहा कि वो प्रोजेक्ट के तौर पर एक पूरी तरह से प्लान करके, जो नदीम साहब ने भी कहा अग्रीमेंट के तहत, कि वापस कम से कम उनके वोटर वापस लाए जाएँ। और ये जो पूरे तमाद मैसेज है, पहले नंबर पे अपने वोटर के लिए नदीम ने एग्रीमेंट का जिक्र नहीं किया। हाँ मुआहदे के तहत नहीं, उन्होंने कहा चलिए जो खिताब जब आपने उनकी आम मुझे उनको यकीन दहानी बस यकीन आई एम सॉरी जी अगर मैं देखिए दूसरी जो ये पैगाम है वो है स्विंग वोटर को, क्योंकि पंजाब में एक परसेंटेज ऑफ वोटर जो है वो स्विंग वोटर है, जो इकट्ठे होकर वोट देते हैं और उसको वोट देते हैं जो उनको जीतता हुआ नजर आ रहा होता है। तो दूसरा ये उसके लिए पैगाम है कि भाइयों खाना खुल गया जे, ठीक है, आ जाओ, तगड़े हो जाओ। बिल्कुल, हम जरा ब्रेक लेते हैं, नहीं वापस आएंगे और जरा कुछ सर्विस के ऊपर बात करेंगे। डे बिफोर द इलेक्शन जहाँ हालात किस तरफ रहे हैं, सर्विस कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो, बहुत सी सर्विस की लाइन भी पिट जाती है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन इनकी अहमियत की कमी नहीं हो सकती किसी भी इलेक्शन से पहले। और जो तगड़े मुकाबले हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब कैंपेन क्लोजर किया उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। उन्होंने कहा जी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है तो फिर मुकाबला नेक टू नेक है और शायद PMLN को चंद सीटें मिल जाएं। बहुत कॉन्फिडेंस है बिलावल भुट्टो जरदारी की बॉडी लैंग्वेज में भी। एक ब्रेक बाद उसको भी डिस्कस करते हैं। इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको समा की इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मेरे तमाम सपोर्ट टीम मौजूद है और वो सहाफ़ी मौजूद हैं जिनके पास बहुत सा तजर्बा है पाकिस्तान के अंदर होने वाले जनरल इंतखाबात और मुख्तलिफ तरह के इंतखाबात को कवर करने का। इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं, ठीक है, एक दिन रह गया है बीच में। आज इलेक्शन में जो कैंपेन क्लोजर है वो हो रहा है, कल का दिन कुछ भी नहीं है, फिर 8 तारीख को आपने वोट डालना है। बट सवाल ये है, कुछ सर्वेज आए हैं सब ये, अब आप IRS का देख लें, IPOR का देख लें, अभी रिसेंटली उर्दू न्यूज़ का है, बट कई दफ़ा ये बड़े मिसलीडिंग भी होते हैं और कई दफ़ा बिल्कुल ही लाइन पिट जाती है। बट कंसिडरिंग के तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, जो जिसके बारे में कल भी आप गुफ्तगू हम कर रहे थे और शायद सारों का ये कंसेंसस था कि उसमें ग्राउंड पर नज़र आती है, उसमें एक डिप आया है और एवर सिंस 9th में आया है। सो यू थिंक वो फर्दर वो डिप नीचे की तरफ जा रहा है, बट या नहीं, उन्होंने पोजीशन अपनी किसी जगह कंसोलिडेट कर ली? इसको हम कहेंगे कि ये सेंटिमेंट सेटलिंग डाउन है, क्योंकि बहुत सारा सेंटिमेंट जो था वो मखमसे का शिकार था, कन्फ्यूजन का शिकार था, और उसके अंदर वो ज़्यादा जो पॉपुलर या पॉपुलिस्ट पार्टी है उसके साथ आपको स्विंग करता हुआ नजर आ रहा था। अब जब भी उनको पता चलना शुरू हो गया कि हवा किस तरफ जा रही है और हम गोट में चले जाएं, चौराहे में चले जाएं, चौपाल में चले जाएं, गांव में चले जाएं, आपको नजर आएगा जब हवा चलनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो आपने पहले डिबेट की थी कि नून लीग की तरफ से फ्रंट पेज के ऊपर ये इश्तिहार जो आना, ये उस हवा की अक्कासी भी कर रहा है। जब हवा चलने लग जाती है या कम से कम एक बज़ बन जाती है तो बहुत सारा सेंटिमेंट सेटल डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता ही है, मुझे इल्म नहीं है कि सर्वे के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, तो बहुत सारी जगहों पर आपको नजर आएगा कि वोटर ने विली निली, इस वजह से नहीं कि नवाज शरीफ उनको पसंद है, इस वजह से उनको पता है कि जी
इस तरफ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। देखें MPA की सीट के ऊपर ना आपको 10 से 15 से 20 करोड़ ये रेंज करता है आजकल, और उसके लिए आपके पास इन्वेस्टर होता है। अब अगर आप छोटी सीट के ऊपर इन्वेस्टर को देखें, उसने जब देखना है जी कि एक तो हवा चलने के लिए कि इन्होंने हार जाना है, मैनिपुलेशन से हारना है, हकीकत में हारना है, वो बात की डिबेट है, हार जाना है, तो वो 10 करोड़ क्यों लगाएगा उसके ऊपर? अच्छा 10 करोड़ उसके हारने वाले पे लगाए और उसके बाद जो जीत जाएगा उसको नाराज करे तो उसको मनाने के लिए 10 करोड़ उसको भी दे। तो आप अंदाजा करें। सो दिस इज द सेंटिमेंट दैट इज सेटलिंग डाउन। तो मुझे लगता है कि आपको जो डिप नजर आ रहा है, दैट डजंट नेसेसरली मीन कि नवाज शरीफ पॉपुलर हो गया है या इमरान खान ने अपनी सपोर्ट बेस जो लूज़ कर दी है। मैं हमेशा से पॉपुलैरिटी और सपोर्ट बेस लूज़ करने को बड़ा सस्पिशियस अंदाज से देखता हूँ। इलेक्शन के करीब आके ये सेंटीमेंट आपको सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। पीपल आर सेंसिंग प्रॉब्ली कि विच वे द विंड इज ब्लोइंग, वेदर द विंड इज बीइंग ब्लोन इन दैट डायरेक्शन और इट ऑटोमेटिक, वी डू नॉट नो। लेकिन ये है कि सेंटीमेंट सेटल डाउन कर रहा है और वो आपको रिफ्लेक्ट मतलब नजर आ रहा है। बट ये जितना ड्रास्टिक इंसिडेंट हुआ सर, ये 9 मई वाला, आमतौर पर तो ये भी होता है ना कि हवा का फैक्टर तो होता है इंतखाब के अंदर, बट ये तो कोई और ही फैक्टर था और उसका अभी भी आपको नजर आ रहा है कि उसका आउटपोर इस साल में भी है और जिस तरह से जो कुछ हो रहा है। सो यू फील के वो चीज़ अभी भी वोटर के दिमाग में भी है, लोगों के दिमाग में भी है कि यार इस जमात के ऊपर, इस लीडर के ऊपर ये स्टिग्मा है 9 मई का। 9 मई के बावजूद इमरान की बहुत पॉपुलर सपोर्ट ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। इवन आर्मी के रैंक्स के अंदर उसकी सपोर्ट मौजूद है, लेकिन 9 मई को किसी ने पसंद नहीं किया। वो लोग जो बड़ा वोकल थे इसके लिए, वो भी बोलेंगे कि ये बेवकूफ़ों वाला काम इसने किया। ये हमाकत है। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर PMLN ने हमला किया था तो कोई बंदा अपनी होशोबात में कह सकता बहुत अच्छा किया था, जजों पे चढ़ दौड़ा है। तो इस तरह फ़ौज के ऊपर अगर आप चढ़ाई करके अपने मुल्क को कमज़ोर करेंगे तो उसको कोई बंदा अक्लमंदी नहीं कहेगा। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स उसकी सपोर्ट स्ट्रीट में मौजूद है, एग्जिस्ट करती है। बट डिप आया सर, मेरी उसके ऊपर राय और है। मैं सारी कैंपेन में भी, आप भी दलत साहब गए, तो मेरी असेसमेंट, मैं मुसलसल कहता हूँ कि उसकी सपोर्ट मौजूद है इमरान की, लेकिन ये सपोर्ट उसकी वोटिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि ग्राउंड के ऊपर उसकी तंजीम मौजूद नहीं है। उसके कैंडिडेट्स या छुपे हुए हैं। ठीक है, जो बंदा ज़्यादा बातें करने की 4 दिन कोशिश करता है उसको उठा लिया जाता है या उसके 4 पर्चे दर्ज हो जाते हैं। 8 तारीख को वो मैनेज नहीं कर सकेंगे। 8 आधे से ज़्यादा इलेक्शन होता है, इलेक्शन डे मोर देन हाफ ऑफ योर इलेक्शन मैकेनिक्स में वो बहुत पीछे हैं। उसमें वो बड़ी मार पीटेगी उन्हें। मतलब हल्के के अंदर उनकी लेट्स से 60% वोटर चाहता है कि मैं इमरान को वोट करूं, लेकिन 60% विलिंगली जाके पोलिंग स्टेशन पे वोट नहीं डालेगा। उसके लिए उसके कैंडिडेट्स को, उसके महलों के अंदर तंजीम को, उस वोटर को मोबिलाइज करना पड़ेगा। वो तंजीम मुझे हल्कों में उसकी नजर नहीं है। हर आवाज़ बुलंद करने वाला इफ्तिखार साहब वोटर भी नहीं होता और हर सपोर्टर वोटर भी नहीं होता। ये सर्वेज आप कोई भी अगर हम देखें, हम IRIS का देखें जिसमें कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 43 से कम होकर 35% पर आ गई। आप आईपोर का देखें जिसमें मुस्लिम लीग नून 45% पर है, तहरीक इंसाफ 35% पर है। आप ये उर्दू न्यूज़ का देखें तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स को वैल्यूएट करवाया तो वो तकरीबन 38% की जो राय है, जो इनका सैम्पल साइज़ है कि मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। 29% अभी भी समझते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर पर आ जाते हैं, ऑल्दो ही इज़ डिस्क्वालिफाइड एज वी स्पीक। बट आपको लगता है कि ये चीज़ इर्रेलेवेंट है, ज़मीनी हक़ाइक़ ही बता रहे हैं कि कौन अगली हुकूमत बनाने जा रहा है? आपको बुरा ना महसूस हो तो ये जो आखिरी आपने मुझे बताया है, इससे पता लगता है कि बिल्कुल फजूल किस्म के तर्जीह। अरे तजिया करने वाले को यही नहीं पता कि जिस आदमी के लिए वो तजिया करने जा रहा है क्या वो क्वालिफाई भी करते नहीं करते। तो फिर मैं इस तजिए पे क्यों बहस करूं, अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं। नंबर 1। नंबर 2, अगर 9 मई कुछ भी नहीं था तो फिर इंतज़ार करें एक और 9 तारीख का, तो फिर पता लग जाएगा। ये तो कोई भी नहीं कह रहा। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ मेरे यार, एक तो आप मुसीबत है कि अगर आपको पसंद ना आए बात तो आप रोक देते हैं। 9 मई की बात, 9 मई की बात हुई ना, तो मैंने भी आपको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सारे जनाब के तज्जिए में सारे सवालों का जवाब आपको 9 तारीख को मिल जाएगा। ठीक है। और फिर आपको लगता है 9 तारीख का थोड़ा इलेक्शन के वोट पर भी रिफ्लेक्ट करेगा कि 9 मई की मार पड़ी है? डेफिनेटली, बिल्कुल। और सुन लो, ठीक, अगर नहीं होगा तो फिर आप बलूचिस्तान में अपने रवैये को चेंज करें। ठीक है। फिर आप सिंध के अंदर अपने रवैये को चेंज करें। फिर तमाम उन लोगों के बारे में अपने रवैये को चेंज करें जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए अपने हकूक़ मांगते हैं और आप उनको उठा लेते हैं। ठीक है। फिर आपको बहुत, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा कि आर्मी के रैंक्स के अंदर भी हालात हैं, तो हमें फिर सारा सोचना होगा। सो मैं नहीं चाहता इस डिबेट में को हम इस तरह पब्लिकली लाए। मैं ये कहता हूँ कि इसका फैसला 9 तारीख को हो जाएगा। इफ़ अगर उनके पास बड़ी सपोर्ट है पॉपुलर,
वो भी हमें नजर आ जाएगी। मुमकिन है 8 को वाकई वो पोलिंग स्टेशनों पर इतनी तादाद में पहुंच जाए। ऐड करना चाहूँगा, मतलब जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन या कहीं और ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले इशूज़ हैं, उसके लिए इफ्स एंड बट्स नहीं रिक्वायर्ड कि इमरान के साथ ये किया है तो फिर उनको भी कर लो। हाँ, नहीं, उनका मसला वैसे ही हल होना चाहिए, उसको किसी चीज़ के साथ कंडीशनल करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको इज्जत दे कि हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि जो स्टेट के खिलाफ एक्शन किसी की तरफ से भी हो, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। एक बात, और उसका रद्द-ए-अमल होना है। और पंजाब जो हंटर लैंड है, जो पंजाब जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको कहा जाता है कि वो एक ख़ास सोच फिक्र रखती है, वहाँ पे उसका असर हुआ है। और कल मैं इसके ऊपर ज़रूर चाहूँगा कि हम करें, क्योंकि आपने कहा कि अगर 9 मई कुछ भी, जिस तरह आपने सही कहा कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तो पता लग जाएगा इंतखाबात वाले दिन। बट पीटीआई जो चीज़ रेज करती रही है अफसार साहब, वो है ट्रांसपेरेंसी, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बट दीज सर्विस, ठीक है, आखिरी को आप छोड़ भी दें, बट डू दे एक्चुअली डिपेक्ट द एक्चुअल पिक्चर के जो होने जा रहा है सर? पॉपुलैरिटी किसी की बड़ी, पीटीआई की डिप की 9 मई के बाद सर? आई हैव माय डाउट्स, सीरियस डाउट्स अबाउट सच सर्वे। ओके, और माजरत के साथ मेरे बड़े मोहतरम दोनों साथी हैं, तलत और नदीम मलिक, और दूसरे भी जो एंकर्स फील्ड में जा रहे हैं। देखिए फैक्ट्स जो है ना, डेटा क्या है, 3 से 3.5 लाख वोटर्स हैं एक हलके में, ऐसे ही है इफ्तिखार साहब? 3.5 लाख से भी शायद ज़्यादा है। बिल्कुल। अब 3.5 लाख वोटर्स का आप, एक एंकर अगर जाता है या एक जर्नलिस्ट जाता है हलके में और वो इंटरव्यू करना शुरू करता है, 2 घंटे लगाएगा, 3 घंटे लगाएगा, कितने लोगों से वो पूछ सकता है? कितने लोगों से वो पूछ सकता है उन 3.5 लाख में से, जिसकी बुनियाद आप एक थोड़ा सा फील तो ले सकते हैं, लेकिन ये कोई साइंटिफिकली फूल प्रूफ नहीं होता। ये चीज़ साइंटिफिकली फूल प्रूफ बैलेट बॉक्स है सिर्फ। एग्जैक्टली, इसीलिए बैलेट बॉक्स का इंतजार करना चाहिए। डी डे, जिस दिन डी डे। और देखें उसके, अब मैं लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। डेविल आजकल कौन है? इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल कि जी उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने जो भी किया है इस वक्त तक, इस न्यूज़ रूम में इलेक्शन जो ट्रांसमिशन हमारी चल रही है बहुत अच्छी है, नो डाउट, और दूसरे चैनल्स पे भी, एक बंदा बता दें जो मुझे बता रहा हो कि ये फलां जमात जो है ये इतनी सीटें ले जाएगी या इतनी ले जाएगी या जीत जाएगी, मतलब या मेजॉरिटी आएगी। तुक्के हैं फिर ये 60 ले गए, 100 ले गए। पिछले इलेक्शन में था, ठीक, उससे पिछले में भी था, ठीक, 2013 में भी था, राइट, 2008 में भी था, 2002 में भी था, 2018 में भी था, 2024 में आज 48 घंटे पहले कोई ये बात नहीं कर सकता कि कौन सी सियासी जमात कितनी सीटें ले जाएगी। अच्छा, ये प्रोसेस जो है ना, ठीक है सर, ये सारे सर्वे आप, ठीक है सर, मैं क्योंकि ब्रेक पे मैं फिर जाना है। जाकिर साहब, व्हाट डू यू थिंक सर, डिप आया पीटीआई का? डू यू थिंक दे आर गोइंग डाउनहिल कंसीडरिंग जो उन्होंने किया 9 मई को जो हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि आउट ऑफ इलेक्शंस आपके पास वाहिद जो तरीका है जो आपको बता सकता है वो सर्वेज ही है। एनेक्डोटल एविडेंस, हम 1 लाख लोगों से भी मिल रहे हैं, सर्वे का बदल नहीं हो सकता जो साइंसी तरीका है, प्रोवाइडेड वो सर्वे के असूलों पर किया गया हो, शुमारियात के असूलों पर किया गया हो, सैम्पलिंग ठीक हो। सर्वे के नाम पे पाकिस्तान में बहुत वारदात होती है, ठीक है, तो मैं सर्वे को क्रेडिबल लेता हूँ, क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। फ़र्क क्या पड़ा आपको? दूसरा सवाल देखिए, मार्च में गैलप पाकिस्तान, जिस पर मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, वो बता रहे थे कि पीटीआई की जो लीड है, सवाल ये था इंटेंशन टू वोट, किसको वोट देना चाहते हैं, 22% पंजाब में पीएमएलएन से आगे थी पीटीआई, राइट। दिसंबर में आके सिर्फ 2% लीड रह गई थी। इतना बड़ा गैप जो है वो क्लोज हुआ, तो क्यों क्लोज हुआ? सवाल ये है। मेरे ख्याल में मैं अगर स्पेकुलेट करूं, क्योंकि मैंने खुद से रिसर्च नहीं किया, 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले 9 मई मिडिल क्लास माइंड में, पंजाब के माइंड में, ठीक है। दूसरी चीज़ है नवाज शरीफ की वापसी, जिसने वापस अपने वोट बैंक से जाके लिंक किया है, ठीक, तो बिल्कुल बदला है। उसके बाद फिर और फैक्टर्स भी आ रहे हैं जो जरूर असरअंदाज हो रहे होंगे, और मेरा ख्याल है ये गैप जो है अब दूसरी तरफ भी, ठीक है। तगड़े मुकाबले और ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत इंतखाबात की आम मामला है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ये इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है और आप हेडलाइन ब्रेक ले रहे हैं, वापस आइएगा क्योंकि हमने बात करनी है पाकिस्तान के अंदर इन इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर। सेंसिटिव टॉपिक बट नीड्स डिस्कशन। एक ब्रेक के बाद। समा की इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद है। वोट का डाका नामंजूर, अपनी इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन्हीं लाइंस पर कुछ कह रही है, और वो किसके थ्रू कह रही है, यानी मोहतरमा अलीमा खान साहिबा जो कि हमशीरा हैं जनाब इमरान खान की, कुछ दिन कबल
उन्होंने जो फरमाया उससे बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ शशतर रह गए कि ये कैसे हो सकता है जो वो फरमा रही हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली, कि क्या प्लान बना लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, ज़रा सुन लीजिए और उसके बाद मैं अपने पैनलिस्ट से इस हवाले से पूछना भी चाहूँगा। पहले सुनते हैं उन्होंने 2-3 दिन पहले क्या कहा और फिर आज उन्होंने पैगाम क्या दिया जनाब इमरान खान का। और चीज जो इमरान खान ने आज खास स्ट्रेस करके भेजा है कि आप जाके लोगों को बता दें, उन तक लॉयर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है और उन्होंने कहा है कि बाकी पार्टीज को भी बता दें, नून लीग ने कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं जहां से रिजल्ट्स आने हैं और उनका इरादा ये है कि जब रिजल्ट्स आ रहे होंगे ये उनको तब्दील करेंगे। अभी इमरान खान ने खास पैगाम भेजा है। ये इमरान खान ने कहा हकीकी आज़ादी के लिए परसों जो दिन है ये फैसला कुन दिन है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो ये जिहाद समझ के इन वोट्स की हिफाजत करें और जब तक रिजल्ट नहीं निकलता वो उन्होंने पोलिंग स्टेशन से नहीं निकलना, किसी ने किसी प्रेशर में नहीं आना। और वोटर्स के लिए ये कहा है कि जब आप बाहर आएं, आप बाहर इंतजार करें, अपने वोट का खुद तहफ़्फ़ुज़ करें, आप बाहर बैठ के पिकनिक करें, चाय पिलाएं, लेकिन आप अपने पोलिंग स्टेशन को गैर महफूज ना छोड़ें। एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको साहब एक तो जहाद के तौर पर इसको लेना है जो इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाएगा, लेकिन जो पहला प्रोग्राम जो उनका था पैगाम वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। क्या ये मुमकिन है इन टुडेज डे एंड एज के लिए वो कंप्यूटर से कुछ तब्दील कर ले मुस्लिम लीग नून, क्योंकि सजाएं वो कह रहे हैं उनके कहने पे ही हो रही है। इनकी दुनिया में तो बिल्कुल मुमकिन है। हर चीज़ जो है वो इम्कानात का खेल है और ये बड़ा दिलचस्प होता कि तमाम बयानात का इसी किस्म का आप कोलाज बना के चलाते, तो ये दिमाग की दही बनाने का एक फार्मूला है। इस वजह से नहीं कि कौन कह रहा है, इस वजह से कि क्या कहा जा रहा है और कितने कम अरसे में वो अपनी क्या पोजीशन चेंज कर रही है। यानी अगर कंप्यूटर हैक हो गए हैं और इलेक्शन फारिग हो गया है तो फिर आपको पोलिंग एजेंट को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उनको ये कहेंगे जी आपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना क्योंकि वोट तो पहले चोरी हो गया। तो मेरे ख्याल में 48 घंटे पहले जो उन्होंने बात की थी उसको भूल गई थी। ये एक रिवायत बन गई है, द लिव फॉर द डे। ये जो आखिरी उन्होंने बात की कि जी आप जाएँ और काम करें, वाक़तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 50% हम मान लेते हैं कि वो जबर का शिकार है, उनके ऊपर दबाव मौजूद है, उनकी पार्टी तितर बितर है, लीडरशिप जो है वो किसी भी वजह से जेलों के अंदर मौजूद है अपने करतूतों की वजह से या किसी और वजह से, तो हम मान भी लें तो 50% आपको एक पैरेलल प्लान क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नुक्ते पर पहुँच चुकी है जहाँ पर वो वाक़तन ये समझती है कि इमरान खान ने कह दिया, उसकी बहन ने कन्वे कर दिया तो वो हो जाएगा। ये नहीं होता। हम ये बार बार जो बता रहे हैं कि ये नहीं होता, ये एक बाकायदा साइंस है और जितने भी लोग सियासत के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं किसी भी लेवल के ऊपर, भले कॉलेज की यूनियन के लेवल के ऊपर उन्होंने इंतखाब लड़े हैं, तो उनको पता है कि कैंपेन कैसे करते हैं, लोगों के पास कैसे जाते हैं, मिन्नत तरला करना पड़ता है, लोगों को निकालना पड़ता है। But they somehow doubt the transparency of the process। मतलब इनको लग रहा है कि वो तो from day one वो यही कर रहे हैं। उनको तो हर चीज पे डाउट है। तो अगर मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, इससे पहले सर्वेस के ऊपर हम बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में जो बाजार का बज़ है उसको आप सर्वे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बाजार का बज़, आई एग्री विद यू सब्सार के आप बाजार के बज़ के जरिए एक जनरल ड्रिफ्ट ऑफ द सेंटिमेंट उस हल्के के अंदर तो आप डिटर्मिन कर सकते हैं, वो सर्वे नहीं होता। लेकिन सर्वे की जो साइंटिफिक अहमियत आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। हम सबको पता है कि तमाम सियासी जमातों ने, नून लीग ने अभी, पीपल्स पार्टी ने भी अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट देने से पहले उनकी बाकायदा एवेल्युएशन करवाते हैं, राइट, और वो किस जगह पे खड़ा है, हल्के के सर्वे होते हैं, लोगों का सेंटिमेंट जानते हैं और यही तंजीमें करती हैं और उसके बुनियाद के ऊपर फिर वो इंटरव्यूज करके, अगर आपने 3500 बंदों का इंटरव्यू किया तो उसके अंदर 2500 लोगों के सर्वे बाकायदा करवा के पड़े होते हैं। सो इन अ वे पार्टीज डू रिलाई ऑन इट एंड पार्टीज की अपनी प्रोजेक्शंस भी हैं। ठीक, शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, साहब बहुत शुक्रिया सर। इनफैक्ट आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव में कहूँ या बाय एंड लार्ज वो ये कह रहे हैं कि हम रियासती जबर का शिकार हैं, अपने वोटर को या सपोर्टर को वो ये भी कह रहे हैं कि जी आपने अपने वोट की हिफाजत करनी है, पोलिंग एजेंट्स को कह रहे हैं जी आपने प्रेशर में नहीं आना। ओवरऑल उनका जो उन्होंने इंप्रेशन क्रिएट कहें या हालात जो हैं, उनको ये लग रहा है कि जी हम रियासती जबर के खिलाफ या रियासती जबर के दौरान ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे लिए तो वैसे ही बड़ी मुश्किल है। ये ठीक है। मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए ऑब्टेनिंग एनवायरनमेंट तो हर किस्म, हर माहौल में, हर इलेक्शन में एक ऑब्टेनिंग एनवायरनमेंट रही है। ठीक, जो आजकल के हालात हैं ये हकीकत है, राइट। इससे पास जो हो चुका है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब वो ठीक था, गलत था, किसका कितना कसूर है वो उसको छोड़ देते हैं। आपने अब से लेके अगले 2 दिन के अंदर क्या करना है
ये है आपका इमीडिएट जो मुद्दा होना चाहिए। इसके लिए आप अपने वोटर्स को मोबिलाइज करें, आप उनको तरीके बताएं किस तरीके से करना है। पैरेलल को एक चीज़ और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बार बार हम कहते हैं ना कि ये रिगिंग और किस हद तक रिगिंग होती है ऑन द इलेक्शन डे की बात कर रहा हूँ, जबकि वोटिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ लोग जो कि इन ऑफिसेज में बैठ के इलेक्शन के ऊपर काम करते हैं या बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा मैनेज करते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं, उनका वो भी कहते हैं सर तो खैर ही होगा। उनका अपना ख्याल ही है, उनका अपना ख्याल ही है कि नॉट मोर देन 10 to 15%। अगर कोई बहुत बड़ा कमाल हो रहा, अच्छा अब इससे ज्यादा 18-20 हो सकता है, 15-20 नहीं होता। अच्छा दूसरी बात, इससे ज्यादा तो हमारा बैलेट स्टफिंग के अंदर हम कमाल किया करते थे, बैट 60-70s के अंदर, मतलब अभी भी आपको 2018 में भी नजर आया, बाकी जगहों भी नजर आया, बैलेट स्टफिंग होती है। शायद आज के दिन में वो पॉसिबल नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टुडे। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, जो हम एक जिस किस्म का मुल्क है, जिस किस्म का माशरा है, उसी तरह का हमारा इलेक्शन होता है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय उसके ऊपर रोने के, वो जो 5 साल का पीरियड मिलता है उसके अंदर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त करें, अपने वोटर को पढ़ाएं, सिखाएं, उसको बेहतर करें, कुछ काम करें ताकि लोग आपके अंदर यकीन करें। और उसके बाद जब एक प्रोसेस में चले जाते हैं तो प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी रहने दें, ताकि उसके जो नताइज हैं वो आपको काबिल कबूल हो और फिर आप को किसी एक जुमला, ठीक, और उसके बाद उसकी वजाहत बाद में हो जाएगी। जुमला ये है कि अगर वोट डलवाना साइंस है जो हमने ऑब्जर्व किया, तो हमें ऑनेस्टली ये भी रिपोर्ट करना चाहिए कि रिगिंग करना भी एक साइंस। और उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि रिगिंग होती कैसे है। सर आर्ट भी कह लो ना, वो नहीं साइंस है, बाकायदा साइंस है। वो फिर हम वजाहत करेंगे कि ये इतना आसान काम नहीं है कि जी इलेक्शन वाले दिन सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल पटाखे के साथ रिगिंग। बट सर जहन साजी भी एक आर्ट और साइंस है, पीटीआई का कोई सानी नहीं है उसमें। बट आज के जो हालात हैं, एंड सर आपने जो भी बात की ग्राउंड रियलिटी की भी, कि ठीक है आपको जो नज़र आता है लोगों के दरमियान जाकर भी, क्या इस बात को नेगेट किया जा सकता है कि तहरीके इंसाफ अपने जब से वो पॉपुलर हुए, वो बड़ा मुश्किल इंतखाब लड़ने जा रहे हैं विद इंप्रेशन ये कि स्टेट इज अगेंस्ट देम? खाली इंप्रेशन है? Do you have any doubts? I don't have any doubt, but 9 मई को जो कुछ उन्होंने किया या 10 अप्रैल के बाद जिस तरह की उन्होंने पब्लिक कैंपेन की थी, उसका फॉलो आउट यही होना था जो हो रहा है। किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। पीटीआई का जो बयानिया वाला अमल है ना, और ये वोट रिगिंग वाला, उस पर थोड़ा सा आपको पीछे जाके 2013 से देखना पड़ेगा। 35 पैंचर की जो कहानी शुरू हुई, वो डॉक्टर इजाज़ ने वहाँ से पोया साहब को कहानी सुनाई, पोया साहब ने नईम साहब को सुनाई, नईम साहब ने सुनाई, और वो बाकायदा एक साजिश बन गई कि 35 पैंचर लग गए। अब 35 पैंचर में ये था कि वो विनर और लूज़र का जो मार्जिन था, वो जीतने वाले के फ़र्क से, वो रिजेक्टेड वोट्स की तादाद उस मार्जिन से ज़्यादा बन जाती थी। अब इसमें हमारे भाई लोगों का भी कमाल हो सकता है, डबल स्टैंपिंग वाला, जब वो पोलिंग एजेंट्स वगैरह बाहर निकाल देते हैं, कई जगहों पे वो बत्ती बंद हो जाती है रात को, उसमें ये काम वो कर सकते हैं। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ बगैर किसी खौफ के कि बाद जगहों पर काम रिपोर्टेडली हुआ है डबल स्टैंपिंग वाला। तो 35 पैंचर की कहानी के लिए लेकिन आपको एविडेंस चाहिए थी, वो एविडेंस दस्तयाब नहीं थी। 4 हल्के की वो शुरू हो गया उनका धरना, और 4 हफ्ते आज तक हमारी जान ही नहीं छोड़ी। वो 4 हल्के जो थे, कमीशन बना, 2013-14 से शुरू लेके आज तक पाकिस्तानी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया। जो अल्टीरियर मोटिव था उस धरने का, वो तो फिर आपको पता ही है सर वो क्या। नहीं, वो खाली इमरान नहीं था। आप देखें, जब आप खाली इमरान को पकड़ते हैं ना, उसमें तो और भी थे सर, उसमें तो आपको जब भी आपको इमरान को पकड़ना है, जब आपको ये यूट्यूबर्स को उठा के ले जाना है, ये सोशल मीडिया पे जो गाली निकालते हैं इनको उठाना है, तो फिर साथ उन लोगों को जिन्होंने उनको ट्रेन किया था, इक्विप किया था इस काम के लिए, फिर साथ उनको एक दफा तो अकाउंटेबल ठहराएं। उसके बगैर निजाम कभी साफ नहीं होता। देखें ना, आपने पार्लियामेंट पे चढ़ाई करवाई, आपने पीटीवी फौज जब कब्जा करती थी इक़्तिदार पे, तो फौज वो फ्लांगती थी दीवारें उसकी पीटीवी स्टेशन की। आपने पीटीवी पे कब्जा, उस दिन ट्रांसमिशन स्विच करा दी। आपने किसी 10 बंदों को भी सजा दी होती ना, तो कोई 9 मई को हिम्मत ना करता, किसी में जुर्रत ही ना होती। आपने फैजाबाद धरने के दिनों में सीसीटीवी की तारें कटवा दी। इंटीरियर मिनिस्टर को पता है किसने कटवाई, वो बयान देने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन ना हार जाए। आप इस तरीके से पाकिस्तान नहीं चला सकते। अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है ना, तो पहले इंटरनली अपनी आप देखना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करें, पहले खुद से ठीक होना शुरू हो, बाकी चीज़ें फॉल इन प्लेस होंगी। पीटीआई के बयानिए के अंदर भी ये बीज बोया गया था 2013 में, 35 पैंचर। वो 35 पैंचर आज तक हमारे अंदर से निकले, कभी वो आरओ इलेक्शन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो पोलिंग डे के ऊपर अभी हमें इस मामले में तो फिर किसी उसमें रहनी नहीं चाहिए ना कि इंतखाब होगा। देखिए परसों रात से ये आवाज आ जाएगी कि ये धांधली हो गई। अभी से आ रही। बट 2013 और 2018 के इलेक्शन में, 2013 में था रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम,
और 2018 में आके हो गया रिजल्ट, वो RTS, जी जी जी, जो भी उसका नाम था, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, रिजल्ट कोलैप्स सिस्टम, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। अब मुझे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कस्टोडियन था उस सिस्टम का, आपने इन्वेस्ट किया सिस्टम पे, लोगों को ट्रेन किया, इक्विपमेंट भी लिया, किसी ने उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी की कि क्यों कोलैप्स किया था, उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, या उसकी कॉजेज ऑफ फेलियर क्या थी, RTS की या RMS की 2013 वाले की, आज तक हमें उसका जवाब नहीं पता। अगर 2024 में ये दोबारा हमारे इलेक्शन कमीशन में जाके पता चले सिस्टम फिर कोलैप्स कर गया, वो फॉर्म 14 जो चढ़ना था वेबसाइट के ऊपर आज तक नहीं चढ़ा, तो ये 45 भी ना चढ़े, वो भी ना चढ़े, तो इसका किसी को अकाउंटेबल तो ठहराएं जालिमों, खाली बयानियां बना के और सड़कों पे ऊपर खेल। अकाउंटेबिलिटी मेन इशू है इफ्तिखार साहब, बट PTI का ये नदीम मलिक साहब ने मेरी भी तस्वीर, उन्होंने कहा कोई इंप्रेशन नहीं है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि वो रियासती जबर के खिलाफ इंतखाब लड़े। आप एग्री करते हैं? आई डोंट एग्री विद यू डोंट एग्री बिकॉज यू ऑलवेज डोंट एग्री। आई डोंट एग्री। वो क्या कॉल दे रहे हैं, क्या कॉल दी उन्होंने दी है, तुमने क्या कॉल सुनी है कि वोट दे के क्या करो, वोट दे के क्या करो, क्या कॉल है? कॉल वो क्या कॉल दिया आपने, सुनी है कॉल? हाँ जी, हाँ क्या कॉल सुनी है आपने? वोट देने के बाद क्या करना है? जब हिफाजत करनी है वोट की। किसकी? वोट ये किसका काम है? ये PTI का काम है। प्लीज, हाँ, ये इतनी बातें इन्होंने की हैं, यहाँ से मामला सारा शुरू होगा। ठीक है, मैं जो 8 की बात कर रहा हूँ, 9 की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ से मामला शुरू होगा। मतलब सर वो जाएंगे, वोट डालेंगे और वोट की हिफाजत करेंगे, नथिंग विल हैपन। न लड़ाई विल। मैं हैरान हूँ कि आपने कुछ सुना क्या? और मुझे मैंने सुना है, मैं जनाब से पूछ रहा हूँ, रोशनी डाल। मैं तो बिल्कुल रोशनी डाल रहा हूँ भाई, ये सुनने से पहले मैं रोशनी डाल चुका था, और मैंने आपको कहा था आप इस चीज से हमेशा डिसएग्री करते हैं कि भाई ये कोई रिगिंग, कोई रियासती जबर, कोई कुछ नहीं। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि रिगिंग इस लेवल की नहीं हो सकती जिसमें मुकम्मल इंतखाबी अमल को पलटा दिया जाए। आई चैलेंज ऑल ऑफ यू ऑन द टेलीविजन में चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने इमरान खान को चैलेंज किया था व्हाइल आई वाज डूइंग एंड आई वाज इन चार्ज ऑफ द इलेक्शन सेल ऑफ जियो 2013। 15 दिन तक मेरा चैलेंज टीवी की स्क्रीन पे चलता रहा कि इमरान साहब आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि हमने कोई ऐसी हरकत की, आओ और साबित करो। ठीक, ये नहीं हो सकता, और अब तो नामुमकिन हो गया है, क्योंकि जो आप ट्रांसमिशन ये हम कर रहे हैं ये लम्हा बलम्हा रिकॉर्डेड है। बिल्कुल सही, इसमें बिल्कुल आप कोई चीज़ गायब नहीं कर सकते। जो इलेक्शन ट्रांसमिशन सारे लोग कर रहे हैं, जो पोलिंग स्टेशनों पर से आती है रिपोर्ट और उसको जारी करते हैं, उसमें रिगिंग नहीं हो सकती। और पोलिंग स्टेशनों पर रिगिंग इसलिए नहीं हो सकती कि इस वसी पैमाने पर हो ही नहीं सकती कि इलेक्शन का रिजल्ट ही बदल दिया। फिर इसका मतलब है सर, जो परसों रात जीतेगा, जिसकी सीट ज्यादा होगा, वो फेयर एंड स्क्वायर जीतेगा। ये फिर दांदी वाला खाली शोर शा रही है। दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अगर आप मार्जिन, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट देखें तो जहाँ पे वो कह रहे हैं कि छोटे पैमाने पे ये 5% या 10%, उस मार्जिन के ऊपर 30 सीटें डिसाइड हो जाती है। एक सेकंड, एक मिनट, आपने बड़ी सी बात। मैंने तो NA140 मुकम्मल ही नहीं, बात मुकम्मल मैं करता हूँ। NA140 मेरी बात किस तरह मुकम्मल कर सकते? मैं इसलिए कर सकता हूँ कि आपने कहा मार्जिन, आप मार्जिन की बात कर रहे हो ना, एक मार्जिन ही 249 है, तो उस मार्जिन से क्या होगा फिर? अच्छा सर, मैं एक तरह साहब अपनी थॉट कंप्लीट कर लें, फिर मैं सार साहब के पास जाऊँ। नहीं, मैं फिर जवाब दूंगा इसका, बिकॉज़ मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी रिगिंग नहीं हो सकती। सर इधर ही रखें, अपने दरमियान ही रखें, कोई बात नहीं सर, मैं देखें ना, अब सार साहब नहीं, वो मुझे नहीं इससे तल्लुक, मैं तो मेरा तो ताल्लुक रिगिंग की जो बात हो रही है, मेरा तो ताल्लुक आपका ताल्लुक होगा। आप देखें ट्रांसमिशन, सर मेरा तो ताल्लुक है ना, वो मेरे मेहमान हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मेहमानवाजी की है वो मैंने देख ली। सर मेहरबानी आपकी, सर आप नाराज नहीं होना। मैं रिगिंग के बारे में से पहले गर्म कॉफी मंगवाएं ताकि बहस में थोड़ी और मनीष साहब, मेरा मौक़िफ़ यही है कि रिगिंग ऐसी नहीं हो सकती कि पूरी की पूरी इलेक्शन को छीन लिया जाए। अच्छा सर, ठीक है सर, प्लीज। पूरा इलेक्शन मेरी तो गुजारिश है, छीनने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है सर। टाइटली कंटेस्टेड इलेक्शन के अंदर आपको चंद जगहों के ऊपर ही काम करना होगा, और यही मेरा मुद्दा है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये साइंस है। राइट, ये वो हल्ला शेरी के साथ जो इंतखाबात होते थे 1990 के इंतखाबात की हमने बड़ी बात सुनी, वोट स्टफिंग का आपने जिक्र किया, इसी वजह से मैं इसको साइंस का दर्जा दे रहा हूँ। ये साइंस जो है इसके अंदर बड़े प्रिसाइज तरीके से आपको अटैक करता है, ऑलमोस्ट एयर फोर्स लाइक प्रिसीजन अटैक होता है। सर एयर फोर्स स्टाइल इससे पहले कि अब्सार साहब मेरे से नाराज हो जाएंगे, मुझसे भी नाराज हो जाएंगे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता सर, अब्सार आलम साहब आप मुझसे भी नाराज हो जाएंगे अगर आप इनसे। आप चकवाल से हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ और मुझे कोई वो फिर सर आप दूसरी तरफ से बात करेंगे तो फिर मैं जनाब फिर तड़ी लावांगा।
सर जी मैं एक बात मैं करना चाहता हूँ। नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखिए लोग सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं। सर कमाल है। मैं बिल्कुल कमाल है। एक इलेक्शन है NA 140 कसूर, फ़र्क है 249 वोटों का जीतने और हारने वाले में। ठीक है। एक है NA 91 सरगोदा, फ़र्क है 87 वोट्स का, और NA 190 फ़र्क है 129। यहाँ पे क्यों नहीं स्टफिंग? एग्जैक्टली। ओके फाइन। अफसार साहब आप फरमाइएगा। सर देखिए साइंस की बात हुई है, रिगिंग की साइंस की, मैं आपको समझाता हूँ ये साइंस किस लेबॉर्ट्री में कैसे चलती है। 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है प्री पोल रिगिंग, जो आपने 2018 हर इलेक्शन से पहले देखते हैं, और उसमें आज है सर, आज कुछ हाँ है, आपको आप इतने भोले ना बने, आपको नहीं पता सर। तो अच्छा मैंने आपको पहले शुरू में वार्निंग दी, मैंने आप देखे मेरी बात सुनिए, आप बात करें मुझे अब मैं करना सर, वरना मेहमानवाजी आपकी नजर आ गई सब। सर मुझे पता है आप भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं शुरू से। ठीक है सर, दूसरा घंटा है आपको। ठीक है सर, तो आप इससे ज्यादा नहीं सर, मैं इससे कम पैसे ले रहे। पहले घंटा तो हमने ठीक है, अब नहीं, आप भोले ना बने। मैं बोला नहीं हूँ, बात ये है कि अभी भी हो रही है और आप अपने वीलॉग्स में बताते रहें। ठीक है सर, ठीक है। एक होती है प्री पोल रिगिंग, उसमें जो घोड़े बांधे जाते हैं ना अस्तबल में, अस्तबल खोल दिया जाता है, तो घोड़े फिर चरागाहों में निकल जाते हैं। ठीक है। इससे ज्यादा मैं कहूँगा तो आपने मुझे फिर वो बीप लगानी शुरू जी जी जी, तो इसलिए मैं नहीं लगवाना चाहता बीप। अब बात ये होगी इससे पहले तो इसके बाद मिन्नत वाली बात हो जाएगी। ओके हाँ यस। अब वो प्री पोल रिगिंग एक होती है, दूसरा स्टेप होता है पोल डे रिगिंग। पोल डे रिगिंग एक ही तरह की होती थी। ये जो 35 पंक्चर वाली बात है, 30-35 सीटों में टिंकरिंग की जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जाता है। जिस 87 वोट का मार्जिन है, 219 वोट का मार्जिन है, वो इधर से निकाल के इधर कर दिए 300-400 वोट, तो वो 35 सीटें इधर से निकल के इधर जाएंगी, तो वो 70 का फर्क पड़ जाता है। 35 को जीत रहा है, उसको आपने निकाल ली, और जो हार रहा था उसको दे दी, तो 70 का फर्क पड़ गया। अच्छा, ये हुआ दूसरा। तीसरी होती है पोस्ट पोल रिगिंग, जिसमें फिर जहाज चलते हैं, जिसमें घोड़ों पे काठियां डाली जाती हैं, जो चरागाहों में निकल गए थे, वो भी रहता है, वो वाला काम रहता है, लगाम में डाल के वापस लाया जाता है। ठीक। तरह आप ये क्या कर रहे हैं बीच में यार? आप अगर ये देख रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन है ना, अच्छा उसमें देखिए रिगिंग ना करें आप मेरे तकरीर के दौरान। पिछली दफा क्या हुआ 2018 में, एक टेक्निकल गलती हुई। रिगिंग डे वाले दिन उन्होंने एक और स्टेप लिया, और वो जाहिर है वो पत्थर के दौर के थे, ये डिजिटल दौर था। मलिक साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं आपके तो। अच्छी बात है ना, मुस्कुराना चाहिए। RTS बिठा दिया उन्होंने, उन जिन डफर्स ने वो बिठाया उनको अंदाजा नहीं था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। RTS बैठने से सारी गेम जो है वो बैठ ही गई। उसके बाद वो उठ नहीं सकी, वहीं से सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का वर्ड निकला। राइट। तो अब जो है RTS या इस तरह की कोई भी चीज नहीं बैठेगी। ये सबका मेरा ख्याल है कंसेंसस है इस पे। तो बाकी जो होते रहते हैं, जो शहजाद साहब ने कहा पाकिस्तान जैसा है वैसे इलेक्शन पहले होते रहे हैं, वैसे ये होंगे, कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बट प्रिसिजन स्ट्राइक चाहिए सर, एयरफोर्स वाली प्रिसिजन स्ट्राइक। अच्छा 2000 कम हुई है सर, तो सीधा बम्बार्डमेंट ही कर देती है ना। मैं कह रहा हूं प्रिसिजन स्ट्राइक 2013 में जब ये 35 पंक्चर का काम मतलब निकला ना, अभी तक लोग कहते हैं वो लो जी डिस्प्रूव हो गया उसने, तो उसने माफ़ी मांग ली। उसने कहा मेरा अपना यकीन है कि एग्जैक्टली जो इफ्तिखार साहब ने बोला ना, कुछ सीटें ऐसी होती हैं, और ये 30-35 पंजाब में है या पाकिस्तान में है, मैं समझूंगा पाकिस्तान में, जिसके अंदर के थोड़ा सा वोट यानी रिजल्ट इधर उधर हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, 2013 के इलेक्शन के अंदर आपको याद होगा कि इलेक्शन डे के दिन जब के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे, मियाँ साहब बैल्कनी में जाकर खड़े हो गए अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने कहा मैं उस वक्त खुश हूँगा अगर मुझे 2/3 मेजॉरिटी दी जाएगी। ये उनकी स्टेटमेंट। एट दैट पॉइंट मुझे कानों में ये खटकी, मैंने कहा यार दिस इज लाइक सेइंग प्लीज डू समथिंग अबाउट इट एंड मेक इट हैपन। अच्छा, तीसरी बात, 2018 के अंदर RTS बैठ जाता है। ठीक है। मैं आपको ये बताऊं RTS का, अब मैं डिस्क्लेमर एक दे रहा हूँ यहाँ पे, शायद मुझे नहीं करना चाहिए। मेरा दामाद जो कि नादरा में उस वक्त काम कर रहा था, अब नहीं काम करता। ही वॉज साइबर सिक्योरिटी का आदमी है, ही वॉज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वन ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई हैव आस्क्ड हिम सो मेनी टाइम्स, मैंने कहा यार ये RTS का क्या मसला हुआ था? ये RTS अच्छा, या तो मुझसे सच नहीं बोल रहा, दामाद आमतौर पे सच नहीं बोलते। ये प्रिसीजन अटैक ये है। आपका क्या ख्याल है मैंने एयरफोर्स प्रिसीजन अटैक क्यों कहा? लेकिन मैंने एक दफा नहीं बारहा से पूछा
अच्छा, और उसकी वजह ये थी मेरा, क्योंकि जो किस किस्म का RTS ने बनाया होता है जिसके अंदर के अब वो जो RO है या PO है उसने उसके ऊपर वो कुछ करना है, उसको फिर स्क्रीनशॉट लेके पॉट। अच्छा यार, पता उस वक्त तक ज़माने में पता नहीं कितने लोग थे जो कि ये स्मार्टफोन को हैंडल कर सकते थे, जिनके हाथ में स्मार्टफोन दे दिया। तो मेरा इट वाज टेक्नोलॉजी प्लस सम प्रॉब्लम विद द समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, बट इट इज स्टिल अ पैंती पंक्चर। राइट, एक सर वक्फा ले इलेक्शन। अब सर साहब वक्फा ले सेंटेंस है, जनाब ने बड़ी कंपार्टमेंट की, इसी से एक सेंटेंस है। डॉक्टर अलीमा खान साहब उन्होंने जो कुछ कहा है ना कि ये मुस्लिम लीग नून वाले कंप्यूटर हैक कर रहे हैं, उस पर सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक बना हुआ है। और उसमें बाज़ लोगों ने ये कहा कि पटवारी अगर इतने सियाने होते हैं ना तो उनके साथ ये ना होता जो हो रहा है। एक वक्फा जी, समा की इलेक्शन ट्रांसमिशन में हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। समा की सिलेक्शन ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपका खुशामदीद है। अगर आपको ये लगता है कि ब्रेक के दौरान हम चुप करके बैठे रहते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। इनफैक्ट इतनी एंटरटेनमेंट यहाँ पर लाइव प्रोवाइड की जा रही होती है। इफ्तिखार साहब मुझसे पता नहीं किसी बात पर नाराज़ हैं और मैं उनको मनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो नहीं मान रहे। लेकिन वो बताएं ना कि ब्रेक में मुझे बताया जाता है जी कि मैं जितना भोला लगता हूँ नहीं उतना। हाँ, इतने भी भोले नहीं आप। हाँ, नहीं मैं इतना भोला नहीं हूँ। मैं और आपके घर वाले इससे इत्तेफाक भी कर रहे हैं इस मैसेज से। बिल्कुल, ये भी शेयर करें ना, कर रहे हैं। मैं कि अब सार सही समझा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैं वाकई इतना भोला नहीं हूँ। मैं अभी निबड़ांगा जनाब नाल। नहीं अब आपने क्या निबड़ना। बिल्कुल ठीक है, वक्त कोई नहीं रह गया सर अब तो। अच्छा सर साहब, हम जरा अगर इसी बात से आगाज़ कर लें कि इलेक्शन कैंपेन ख़त्म कर दी और हाई नोट मियाँ साहब ने जलसा किया, बिलावल साहब ने किया, हो रहे हैं। अब कल का दिन देयर इज नथिंग डूइंग, सो क्या वो बोलेंगे कि जॉब वेल डन, हमने भी डन आवर पार्ट, तो लेट्स वेट एंड सी, या कल भी कुछ हो रहा होता है? मेरे ख्याल में सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए हमारे लिए कि कल का दिन सबसे ज़्यादा बिजी दिन होगा, क्योंकि कल आपने जितना अपना सिस्टम इन प्लेस किया हुआ है, अपने पोलिंग एजेंट से लेके और बैक एंड के ऊपर आपने सेक्रेटेरिएट किया हुआ, क्योंकि क़यादत जो है वो बाहर निकली रही है। अब कल वो अपने सेक्रेटेरिएट रूम के अंदर बैठ के उन्होंने मीटिंग्स करनी है और रीइंफोर्स करना है कि किस बंदे ने कहाँ पे ड्यूटी करनी है। राइट, एक तो ये वो काम कर रहे होंगे, तमाम जमातों के अंदर हो रहा होगा। PTI का चूंकि वो सेक्रेटेरिएट हेल्प उनको अवेलेबल नहीं है, निज़ाम उनका तितर बितर है, तो वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मॉरल बूस्टिंग के साथ साथ जो है दे वांट टू मेक श्योर कि अपने अपने बंदे अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए। एक तो ये हो रहा होगा। दूसरा फाइनल जो लोगों को बिठाने का अमल है, मसलन एक जमात का मैं आपको बता सकता हूं कि उनके तकरीबन 64 रफड़ थे उनके। अच्छा, जहां पर उनका अपना बंदा ही जो था वो उसके बाद नाराज हो गया कि जी आपने मुझे टिकट नहीं दिया, तो वो बैठ नहीं रहा था। ये रफड़ों वाली तो PMLN नहीं लग रही। PMLN भी है और उसके साथ बाज़ लोगों के ऊपर कल बल्कि चल भी रहा था ना, नवाब शेर वसीर साहब को और तलाल साहब को exactly. मैंने इकट्ठा बिठा दिया, अब पता लगेगा कि नुकसान कितना हुआ है। अब तो आखिरी दम पर जो 30% लोग रह गए हैं उनका मिन्नत तरला करने के लिए उन्होंने बंदे भेजने हैं जी कि हुण बिल्कुल ही गल नेड़े लग गई है कि तुसीं बैठ जाओ। तो ये दो काम कर रहे होंगे और तीसरा फिर ज़ाहिर है क़यादत अपनी स्पीचेस के ऊपर खुश भी हो रही होगी कि ऐसे कितना बड़ा काम किया। लेकिन ये सबसे ज्यादा काम वाला दिन है कल का। काम वाला मतलब इट्स नॉट अ नहीं, इट्स नॉट अ हॉलीडे फॉर देम एट ऑल। जो ब्रेक में आप कह रहे थे वो तो नहीं कर रहे होंगे नदीम मलिक साहब। सर वो बिलावल साहब ने जिस तरह से कहा और उन्होंने कहा वोट पर डाका मंजूर नहीं है, कैंपेन उन्होंने कहा मैं पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ, मियाँ साहब तो बड़ी सिलेक्टिव जगहों पर गए हैं, इस बात का क्रेडिट तो बिलावल साहब को जाता है कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त एग्रेसिव कैंपेन की है। अब सार का जो इशारा था जी जी, वो सियासी जमातों के अंदर तंजीम साजी के अमल और दम वाले पानी के ऊपर वो पूछ रहे थे। वो आप इन्हें बाद में बता दीजिएगा प्रोग्राम खत्म होने के बाद। जारी बात है यहाँ तो फिर PG-18 लगानी पड़ेगी। लेकिन ये जो कल वाले दिन में दो काम होंगे जी, शहबाज शरीफ साहब भाईजान को खबर देंगे कि मैसेज आया है, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो रिजल्ट मॉनिटरिंग का सिस्टम है उनका, अपना मैसेज एंड तक जा रहे होते हैं सर, लास्ट मोमेंट तक। ओ वाह कमाल, पोलिंग डे के ऊपर भी। और वो शहबाज शरीफ साहब इस मामले में एक्सपर्ट हैं। 3-4 लोग हैं जो ये काम करते हैं, पूरा उनका एक ग्रुप है शहबाज साहब का। राना तनवीर साहब हैं, मलिक अहमद खान आज उनके हल्के में इलेक्शन भी था, अयाज सादिक साहब हैं, वेरी वेल कनेक्टेड, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, बड़े वज़ादार शख्सियत। तो ये सारे लोग बड़े मियाँ साहब को मैसेजिंग कर रहे होंगे। साथ इनका जो अपना रिजल्ट मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा उसको मेक श्योर करना कि रिजल्ट्स के दिन कहाँ से कौन बंदा रिपोर्ट कर रहा होगा, किस हल्के में किसकी जिम्मेदारी है, वो सारी। एक तो कैंडिडेट है जिसने कॉन्टेस्ट करना है, लेकिन वहाँ सेकंड थर्ड स्टिंग को जो ड्यूटीज़ देनी है वो साथ लगाई जाएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी इलेक्शन डे मोर देन हाफ ऑफ योर इलेक्शन है।
इलेक्शन डे से पहले ये कल वो सारी चीज़ें दोबारा रीचेक करेंगे, री इन्फोर्स करेंगे हर बंदा इन प्लेस है कि नहीं। शायद प्रोबेबली नून लीग के सेक्रेटेरिएट में हमजा और डार साहब की ये ड्यूटी होगी, उनका यही काम होना चाहिए कि वो अपनी तंजीमों को देखें कि सारी जगह पड़ी हुई हैं एक जगह पे ऊपर, और वहाँ पे मॉनिटर के ऊपर वो डाटा कैसे आना और कहाँ से रिपोर्ट होना, तो ये चीज़ें वो कल सारी करेंगे, सारी सियासत में। साहब एक चीज़ जो कि नेचुरली हम आपके तजर्बे से बड़ा इस्तिफादा हासिल करते हैं, आप ये जो एक बड़ा सियालकोट का एक हल्का है जिसमें उस्मान डार साहब की वालदा कंटेस्ट कर रही हैं ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ, जो आपने उसको एनालाइज किया है, आपको क्या नजर आ रहा है? ये टफेस्ट कॉन्टेस्ट है इस दफा का? वन ऑफ द टफेस्ट बिकॉज देयर आर मोर देन 23 कॉन्स्टिट्यूंसीज इन पंजाब, ठीक, व्हिच विल बी वेरी क्लोज। मतलब आपको लगता है कि ये टाइट है, टाइट कंपटीशन? ये टाइट, देखना मैंने आपको एक मिसाल पढ़ के बताई, अगर 29 वोट इधर से उधर हो जाए तो दिस इज दी, मतलब 87 वोटों पर अगर एक आदमी जीत रहा है और हारा तो ये तो फर्क पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है मालिक साहब की कि सारी अब तैयारियाँ जो की हैं, चेक लिस्ट होगी, ये हो गया, चेक लिस्ट को टिक मार करते रहेंगे, फिर वो देखेंगे क्या। और बड़ी सियासी पार्टियाँ जो हैं उनके पास कंट्रोल रूम होते हैं, उनका पूरे मुल्क में रब्ता अपने कारकुनों के साथ होता है, और आखिरी लम्हे तक ये तो किसी कोई और मैसेजेस जो आ रहे हैं शहबाज को, उसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में आपको नहीं पता सर? मैं नहीं आता। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा तो कोई ऐसा मैसेज नहीं आता। मेरा तो कोई उस इलाके में कोई सोल्जर लेवल का कहते हुए, सोल्जर लेवल का कोई कहते हुए कि कैसे बोलूं, मैं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं कि मेरा कोई वाकई नहीं, सोल्जर लेवल का बंदा वाकई नहीं जो इनकी बात। देखिए, मुझे ये बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि अगर हमारी सारी सियासत अगर इस किस्म के मैसेजेस पे चल रही है जी, तो इस सियासत का कोई फायदा मुझे गरीब को नहीं। सर चल रही है, चल रही है, ठीक है, मैं माने लेता हूँ, चल रही है, ये माने लेता हूँ। कहता है कि इसके बगैर चल रही है तो झूठ बोल रहा है, मैं माने। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की। अगर ऐसा है तो मुझे अफसोस है इस सारे प्रोसेस पे, इस मेहनत पे, इस मुशक्कत पे, इस पैसे के इस्तेमाल पे, इस सारे खेल के, मतलब करोड़ों लोग जिनको आप इन्वॉल्व कर रहे हो मेंटली, वो बेचारों को कल लाइनों पे खड़ा कर दोगे कि वो कतारों में आगे खड़ा हो। आपके नजदीक फिर बड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है फिर। ओह यस, अगर ये कुछ अगर मैसेजेस, बट अब्सार साहब ये मैसेजेस वाला काम ये सब कुछ, डू यू थिंक भोले बने बच्चे ना बने, फिर वो बात, वो अभी आपने मुझे जो लफ्ज़ एक्सप्लेन करना है ना, वो इसलिए उससे मैं उस पर रोशनी डालूंगा सर। मैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ। बात ये नहीं है, देखिए सीरियस बात थोड़ी सी करनी चाहिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हुई है। बात ये है कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, या तो आप कहें नहीं है, ठीक, और मैंने कल भी बात की है कि उन ग्राउंड रियलिटीज़ को टैकल करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप सर टकरा दें जाके उनसे, हिम्मत करें, ठीक है, सब उठें टकरा दें जाके, ठीक है, या ये कि जो एक जमहूरी अमल है, सियासी अमल है, उसके जरिए आप ग्रेजुअली अपनी स्पेस वापस लें। मतलब सर आप इसे पीसफुल कोहेबिशन कहते हैं कि भाई नहीं, कोहेबिशन नहीं है, ये आइन है, आइन में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, उस पर अमल नहीं होता। बिल्कुल ठीक। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद उस पर कुछ अमल हुआ, आइडियल नहीं थी सिचुएशन, लेकिन बहुत सारी स्पेस जो आइन में सिविलियंस को दी गई थी वो वापस ले ली गई, और उसमें बेहतरी भी आ रही थी। लेकिन फिर एक और ख्वाब आया अल्लामा इकबाल के बाद, यहाँ पे और भी तो मुफक्कर है ना इस मुल्क में, आप भी हैं, जो अरबोपति हैं और उनकी भूख नहीं मरती, वो फिर चल पड़ते हैं नया ख्वाब लेके, वो पता नहीं किस हालत में वो ख्वाब आता है उनको। तो वो उस ख्वाब की ताबीर फिर ये हुई कि जो स्पेस पिछले 30-35 साल में लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे के ली थी, वो पिछले 3-4 साल में हमसे इरोड होगी, खत्म होगी, और उसमें सियासतदानों का भी कसूर है, तमाम सियासी जमातों का, और पीटीएम का नहीं है, पीटीएम की तमाम सियासी जमातों का कसूर है, ठीक है, कि ली हुई स्पेस अपनी मर्जी से वापस थी, कि एक हम ऐसी सरेंडर की कैफियत में पहुंच गए। ये छीनी नहीं थी किसी ने, माजरत नहीं छीनी खुद दी है। दोनों ये जो कहते हैं ना, ये कह रहे थे छीन ली गई है, मैं इस पे इतराज है, छीनी नहीं गई है, खुद दी है, खुद दी है। When you rent your politics out, तो फिर ऐसे ही होगा। अगर खुद दी है तो फिर सारे प्रोसेस में जान हो रहे हैं। इसमें देखिए ना दी गई है ना छीनी गई है, राइट, दोनों काम हुए हैं, सिर्फ एक पे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था दोनों साइड्स के लिए, स्पेस देना चाहते हैं, कुछ स्पेस लेना चाहते हैं, सर ये बिल्कुल बात ठीक है। जिन्होंने स्पेस ली है वो भी सोचें
जिन्होंने दी है वो भी सोचें। सर मेरा काम मैं आउटसोर्स नहीं कर सकता, किसी को ना करना चाहिए। सर एक दुकान पे एक चीज मिलनी बंद हो जाएगी तो फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब तक वो अवेलेबल भी और खरीदार भी हो तो दोनों का काम होगा। अगर ये बात होती ना तो ना इस दुनिया में लालच होता, ना इस दुनिया में क्राइम होता। बात है कि ताली दोनों हाथों से बचती है। एग्जैक्टली। दोनों को सोचना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ें, वरना हम इससे निकल नहीं पाएंगे। सर आगे तो बढ़ना है, लेकिन कल की दिन की तैयारी सिर्फ सियासी जमातें कर रही होती है या और भी तैयारियां होती हैं? अच्छा, एक छोटी सी कंटिन्यूटी इस चीज़ की अगर इजाज़त दें तो, आप वकील हैं, प्रोसेस में बिलीव करते होंगे, वरना अगर आप जज बन जाएं और हम दो बंदे आगे को अपनी अपनी बात करें, इसने मुझे मारा, इसने मारा, आप जैसा उधर ही हमें सजा सुना दें। सर वैसे रिसेंटली पाकिस्तान की तारीख में जैसे फैसले हुए हैं तो मुझे प्रोसेस और जजमेंट दोनों के ऊपर मेरी यार सुन लेना, मैं आपकी फील्ड से एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि उसको इस्तेमाल करते हुए कि फिर भी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। जजमेंट आपको पसंद आए ना पसंद है, प्रोसेस में से गुजर, प्रोसेस इज द की। तो ये जो इलेक्शन है ना, ये प्रोसेस है, ये जमहूरियत की प्रोसेस है, इसमें से गुजरना ये भी सीखने का अमल है। सर हाउ प्योर और इम्प्योर इज द प्रोसेस? रिगार्डलेस ऑफ हाउ प्योर और इम्प्योर, यू हैव टू कीप एट इट। मैं एक छोटी सी चीज मैं थोड़ा ऐड कंप्लीट करता हूं। अच्छा, जस्ट यू हैव टू कीप एट इट, वरना ये अगर आप छोड़ देंगे तो फिर तो आप बिल्कुल ही उस पहुंच जाएंगे, उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां कोई और फैसले करेगा कि हाँ ये ठीक है या इसको सजा दो, इसको ना सजा दो। इस प्रोसेस को जिंदा रखें, और यही इसीलिए हम यहाँ पे ये सब कुछ महफिल सजा के बैठे हुए हैं ताकि ये पैगाम जा सके। दूसरी बात क्विकली मैं बता दूं, आपने पूछा कल क्या हो रहा होगा। पहली बात है रौनक लग गई है, ठीक है ना, एक तो ये हो गया, शो लग गया भाई, शो लग गया, रौनक लग गया। दूसरी बात यह कि मियाँ साहब का मुझे यकीन है कि आराम से सवेरे उठे, उनको कोई जल्दी नहीं है, बाकी मशीन अपना काम शुरू कर देगी। लेकिन एक पार्टी ऐसी होगी जो कल ये सुबह उठ के सोचेगी कि यार होड़ की करिए, ठीक है। आई थिंक दे आर द वंस हु आर द मोस्ट कंसर्न्ड एट दिस टाइम इन द सेंस कि यार ये क्या, अब इसके बाद क्या करना होता है, हमने करना की है, किस तरह लेके जाना है, कितने करना है, क्यों दसना है। दिस इज वेयर दे आर मिसिंग आउट। और ये इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कि भाई ये होगा तो फिर वो सारा जो जज्बा आप दिखा रहे हो वो किसी कंक्रीट सब्सटेंस के अंदर चेंज करेगा। ठीक, प्रोसेस के अंदर बिलीव होना चाहिए सर, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो देखिए, तनज़ली भी एक प्रोसेस है, तबाही भी एक प्रोसेस है, बहुत बड़ी तबाही भी एक प्रोसेस है। तो वो तमाम प्रोसेस जिसके ऊपर आप यकीन रखना चाहते हैं, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ करना होता है ना। अगर उस प्रोसेस के ऊपर यकीन रखते हुए और उनको चलाते हुए आप मुल्क को उधड़ते हुए देख रहे हो, फिर आपको उस प्रोसेस के ऊपर वापस जाना हो। आई थिंक इस तमाम ट्रांसमिशन की डिबेट का जो मुद्दा ये है कि हमें पता है कि रिगिंग होती है, हमें पता है कि तजर्बात होते हैं, हमने देखा हुआ है, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, एनेक्डोटल होगा, आपको उसके ऊपर यकीन नहीं आएगा। लेकिन अगर वो तमाम चीज़ें, और हम दौरान ब्रेक की बात कर रहे थे, अगर तमाम चीज़ों का नतीजा मुल्क की सेहत के लिए अच्छा होता, अगर आज हम मलेशिया बन चुके होते तो हम शायद मुहातिर की जो उसने अनवर इब्राहिम के साथ किया, और वो बहुत बुरा किया उससे जो आजकल हो रहा है, हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन मुहातिर को बड़ा हमने आइडलाइज किया हुआ है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। इस वक्त तुर्की के अंदर सबसे ज़्यादा सहाफ़ी जो है ना पाबंद सलासिल, हम उसके ऊपर बात नहीं करते क्योंकि उर्दुगान ने डिलीवर किया हुआ। तो अगर तमाम तर भेड़ बकरियों की तरह हमें लपेटते हुए आप किसी मुल्क की सिमत दुरुस्त कर, अगर निज़ाम डिलीवर कर जाए, ठीक, तो प्रॉब्लम विद दिस प्रोसेस इज इट इज नॉट टेकिंग द कंट्री एनीवेयर। इस वजह से एक संजीदा डिबेट की जरूरत है कि भैया जिस प्रोसेस के ऊपर हम यकीन फैला रहे हैं और यकीन फैलाना चाहिए, आया वो वाकईतन वो प्रोसेस है जिससे चीजें बेहतर होंगी। माय क्वेश्चन हियर इज, छोटी टाइम है, 10 सेकंड है, जो स्पेस की बात हो रही है ना, सीड की गई या छीनी गई, मेरा सवाल उसके बाद ये होगा कि यार क्या अब हमने ये सीखा है कि क्या हमने अब सीखा है या नहीं। बट सर आई हैव टू क्लोज द ट्रांसमिशन ऑन दिस। आपने समा की ये इलेक्शन ट्रांसमिशन देखी थी, इस वक्त हम वक्फा ले रहे हैं, न्यूज़ आ रहा है, 10 बजे दोबारा ट्रांसमिशन शुरू होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा।